इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज 1-1 से हो गई है दोस्तों बराबर। दूसरा ओडीआई जीत कर इंग्लैंड ने जो है बराबरी की है इस श्रृंखला में। अगर हम बात करते हैं तो भाई 233 पे भारत ऑल आउट हो गया था, बता दें पहले 235 बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने, और बहुत क्या बोलते हैं जल्दी मुकाबला खत्म कर दिया 44.1 ओवर में ही जीत कर, जहाँ पे जीत की धुरी है वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट प्लेयर इस टीम के, जिनका नाम है जो रूट। तो भाई कमाल का प्रदर्शन इंग्लैंड से देखने को मिला। ये बात करते हैं इस मैच की, और फाइनल जो होने वाला है दोस्तों वो लॉर्ड्स में होगा, यानी कि सीरीज डिसाइडर जो होने वाला है तीसरा, उससे पता लगेगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है इस श्रृंखला। उसका रिजल्ट वो चीज जो है तय करेगा। इस मैच की दोस्तों बात करें पहले तो भाई स्कोर कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि भारत ने बहुत ही मामला खराब रहा भारत का उस तरह से देखें तो। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ये रहा स्कोर कार्ड। जीता इंग्लैंड, टॉस कहा भारत आइए बैटिंग करिए। शुरुआत की बात करें दोस्तों, ठीक ठाक शुरुआत रही थी वहां पे। गिल और रोहित ने अच्छी शुरुआत दिलाई। गिल बड़ा शॉट क्या मतलब ओवर एक्स्ट्रा कवर समझ लीजिए मारने गए थे, लेकिन वो 30 यार्ड सर्कल के अंदर अच्छा कैच वहां पे पकड़ा गया बेन टकेट के द्वारा। गिल आउट हुए, फिर विराट आते हैं। विराट एक जैसी बैटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया पारी खेली 65 की। जरूर अगर और लंबा खेलते तो भारत की स्थिति और बेहतर हो सकती थी। श्रेयस अय्यर की भी बहुत बेहतरीन पारी रही, 66 उन्होंने बनाए। लेकिन उसके बाद भाई वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, ये 3 ऑलराउंडर ढोए जा रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग ओडीआई क्रिकेट जितने बड़े फॉर्मेट होते रहते हैं, बताया जाता है कि जितना बड़ा फॉर्मेट हो उतना ही जो है ऑलराउंडर आप टीम में कम करिए। बट गौतम गंभीर साहब को अलग ही माइंड सेट उनका चलता है। 3 ऑलराउंडर आप लेके खिला रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उस तरह का रिजल्ट आ नहीं रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि जब केएल राहुल अगले मैच में फिट हो जाए बिल्कुल, क्योंकि बीमार थे इस मैच को खेले नहीं, इसके चलते ईशान किशन को मौका दिया गया उनकी जगह पे। तो ईशान किशन और केएल राहुल दोनों को खिलाया जाए, नीचे एक ऑलराउंडर को हटाओ भाई। आप 7-4 भी खिला सकते हैं, एक एक दो ऑलराउंडर से काम चल जाता है, इतना आपको नहीं चाहिए। अगर आपकी बैटिंग अच्छी होगी तो आप कवर अप कर लेंगे, रन की बात रही। और अगर एक बढ़िया बॉलर आप खिला लें कुलदीप यादव जैसा, तो आपको ऑलराउंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने भरे हुए हैं, कोई फायदा हुआ नहीं। भारत ने जैसे तैसे 233 बना पाया, 44 ओवर में ऑल आउट हो गई भारतीय टीम दोस्तों। और अगर फिर विकेट्स की बात करते हैं तो जोफ्रा आर्चर वहां आपको नजर आते हैं, विकेट लिए उन्होंने। विराट कोहली का महत्वपूर्ण विकेट छटकाया, 3 विकेट उनके नाम। साकिब महमूद की अच्छी बॉलिंग। गट एटकिंसन की बात करें भाई, उनको भी 3 विकेट मिले हैं। आदिल रशीद को विकेट नहीं मिला, लेकिन अच्छा दिखाई दिए, कोहली को काफी परेशान कर रहे थे। सैम करन बहुत बढ़िया बॉलिंग, 6 ओवर 23 रन 1 विकेट उनके नाम। मिल जैक्स भाई अलग ही बॉलर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, अलग लेवल का प्लेयर बनता जा रहा है भाई। ये तो ऑलराउंडर कैटेगरी में आने लगे हैं। इंग्लैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो शुरुआत बहुत जल्दी विकेट के साथ हुई थी, जहां पे बेंटकेट को पहली बॉल पे चलता कर दिया था जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन उसके बाद जो है आए कप्तान कप्तान तो चल दिए 16 पे, लेकिन भाई जो रूट एक धुरी, वो जो लठ गाड़ के खड़े होने वाले प्लेयर है ना, एकदम वो जो कहते हैं ना अंगद का पैर रख देते हैं फिर वो हिलता नहीं है, कुछ उस तरह की पारी वहां पे देखने को मिली। जो रूट थे 99 उनके आए, और साथ में बल्लेबाज आते गए थोड़ा बहुत रन बनाते गए। और लेकिन जैसा कि टारगेट छोटा था, तो बड़े आराम से जो है इंग्लैंड ने इस रनचेज को मुकम्मल हासिल किया है। चाहे आप सैम करन के 26, 17 बटलर के 30, विल जैक्स के, कट एटिंगसन के 23, बटलर काफी नीचे आए बैटिंग करने। तो भाई इस तरह का कुछ रहा। भारतीय बॉलिंग लाइनअप की जरा हम लोग बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इत्मीनान से और चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जसप्रीत बुमराह को एक ही विकेट मिली, वो वैन टकेट की, उसके बाद उनको विकेट मिली नहीं। 45 रन उन्होंने दिए। प्रसिद्ध कृष्णा इनके नाम भी 1 विकेट, इकोनॉमी 6 के आसपास। गुरनूर बराल अच्छे बॉलर हैं, 10 से ऊपर का इकोनॉमी, 6 से ऊपर का इकोनॉमी जरूर रहा। 2 विकेट इनको मिले। शिवम दुबे और अक्षर पटेल को भी एक एक विकेट मिला। लेकिन भारत के लिए जो दोस्तों सबसे गलत चीज रही वो रही कि भाई टारगेट इतना बड़ा नहीं था कि आप उसको जो है मुकम्मल कर पाते। बात करते हैं इन दोनों ने भाई 3-3 विकेट लिए हैं। जोफ्रा आर्चर की बात करें, चाहे अगर टाइटिंगसन की बात करें, जोफ्रा आर्चर मेन हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा बॉलर जो पहले मैच में भी विराट को आउट किया, दूसरे मैच में भी विराट को आउट किया। और हम सबको पता है दोस्तों कि विराट का विकेट कल कितना महत्वपूर्ण था कल वाले मैच में, क्योंकि वहां पे अगर 65 में विराट आउट नहीं होते, वो लंबा खेल जाते, ये स्कोर 233 की जगह पे अगर आपको 260-70 तक दिखता, तो शायद इंग्लैंड
इंग्लैंड के लिए थोड़ी मुश्किल और हो सकती थी, क्योंकि 6 विकेट इंग्लैंड गँवा चुका था वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते, क्योंकि पिच उतनी सपाट तो होती नहीं है जितनी सपाट की हम इंडियन कंडीशंस में उम्मीद करते हैं, तो वहाँ पे बॉलर्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। ऊपर से अब तो जो है 30-35 ओवर के बाद एक ही बॉल चलती है पुरानी, जो 2 में से 1 सेलेक्ट की जाती है, तो फास्ट बॉलर्स के लिए वहाँ पे मदद मिलती है, स्पिनर्स के लिए भी एक दोस्तों अच्छी चीज़ है। और संडे को फिर इसका ब्रांड खिलाने होने वाला है। बात करते हैं विराट कोहली की दोस्तों, तो विराट कोहली ने कल एक बार फिर दिखाया अपना 78वां ओडीआई अर्धशतक लगाया और बहुत बढ़िया फॉर्म में दिखे, बहुत अच्छी लय में दिखे। सबसे अच्छी चीज़ एक प्लेयर के तौर पे विराट को जो अलग बनाती है कि गेम अवेयरनेस भाई कमाल की है। कल की हम लोग अगर बात करते हैं तो कल हुआ क्या, जब शुभमन गिल आउट हुए तो शुभमन गिल जिस टेम्पलेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, वहाँ पे एक चीज़ थी कि मामला गड़बड़ हो सकता था, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा-सा फँस रहे थे, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। और जब विराट 3 पे आए, तो आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अब या तो रोहित वहाँ पे एक्सेलरेट करें, अगर रोहित का बल्ला चलता है, अगर रोहित ना फँस रहे हों, तो या तो रोहित भाई एक्सेलरेट करें, या तो आप ये उम्मीद करते हैं कि विराट जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं रन करके दें कुछ, क्योंकि अगर दोनों तरफ से रन उस गति से नहीं आते तो एक तो विकेट गिरने के और चांसेस बनते। तो वहाँ पे आके विराट ने जो है बहुत बढ़िया अच्छे से एग्रेसिव बैटिंग करी दोस्तों, ना सिर्फ केवल एग्रेसिव बैटिंग करी बल्कि जो है विकेट नहीं गिरने दी उस टाइम पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दी कल विराट कोहली की इनिंग में। वो बात ज़रूर है कि टीम नहीं जीत पाई। और अगर बात करते हैं भाई जो रूट की, ये कमाल के हैं आंकड़े इनके, अगर पिछले 5 मुकाबले देखें ओडीआई क्रिकेट के, तो भाई श्रीलंका से शुरू किया था, पहले 61 बनाए कोलंबो में, फिर पहले 75 बनाए, फिर एक शतक लगाया, उसके बाद इंडिया के खिलाफ पहले मैच में 76, इस मैच में भाई शतक, एक रन रह गया बंदे का, शतक नहीं हो पाया, लेकिन भाई कमाल की पारी रही है। अगर हम बात करते हैं जो रूट की दोस्तों, तो बात थोड़ा सा गंभीर जाते हैं, थोड़ा डीप में चलते हैं, एक बार सोचते हैं कि आखिर भारतीय टीम में कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। अगर ये जो कल वाला मैच अगर उठा के देखें, तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली हमको कि जब विराट आउट हुए उसके बाद श्रेयस अय्यर तो अच्छा कर ही रहे थे, बट उनके साथ खड़े रहने वाला कोई प्लेयर नहीं दिखा। चाहे आप अक्षर पटेल की बात करें, चाहे आपको बात करते हैं शिवम दुबे की, चाहे आप उसको बात करते हैं वहाँ पे क्या नाम था उनका भाई साहब जो एक खड़े हुए थे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। अब इसमें जो दिक्कत भारत के लिए दोस्तों बन के आती है ना, वो एक बार हम लोग इस स्कोर कार्ड को देखते हैं, फिर ज़रा इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही संजीदा सा एक मैटर दोस्तों देखने को मिलता है। बड़ा अजीब लगता है मुझे ये चीज़ देख के कि ये है क्या, मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग चीज़ है। इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग, 1 विकेट गिरा विराट कोहली आएँगे, 1 गिरा विराट आएँगे, 2 गिरा ईशान किशन आएँगे, 3 विकेट गिरते हैं आपके, यानी कि स्कोर कार्ड पे अगर 3 विकेट डाउन दिख रहे हैं, इसका मतलब श्रेयस अय्यर बैटिंग पे आ चुके हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे दोस्तों आ रही है? सिर्फ 4 विकेट डाउन होने के बाद, सिर्फ 4 विकेट डाउन होने के बाद आपके ऑलराउंडर कैटेगरी के प्लेयर आ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप सोचिए कि 3 पे विराट हैं, 4 पे ईशान है, 5 पे अय्यर हैं, 6 नंबर पे आपका वॉशिंगटन सुंदर आ रहा है, या अक्षर पटेल आ रहा है, या शिवम दुबे आ रहा है। एक टाइम पे नंबर 7 पे एम एस धोनी आते थे इंडिया के लिए। दिनेश कार्तिक, एम एस धोनी साथ में खेलते थे, के एल राहुल भी उसी टीम में होते थे। जो प्रॉब्लम आ रही है ना निकल के, वो ये आ रही है कि ऑलराउंडर्स हैं। मैं यहाँ पे ये देखो सवाल तो उठ रहे हैं बहुत सारे, वो शिवम दुबे के ऊपर भी, बहुत सारे और ऑलराउंडर्स के ऊपर भी, बट मैं ना अक्षर पटेल को कुछ कहने वाला हूँ, ना मैं शिवम दुबे को कुछ कहने वाला हूँ, मैं वॉशिंगटन सुंदर को भी कुछ नहीं कहने वाला हूँ। पूरा मसला दोस्तों है वो वहाँ से है जो यहाँ पे हम लोगों को प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। खेल रहे हैं भाई, आप खेल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, खिला कौन रहा है प्रॉब्लम उस बंदे से। तो वहाँ पे मैनेजमेंट बैठा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि भाई आप 3-3 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, क्यों ये सिलेक्ट किए जा रहे हैं? पहली बात तो मेरा ये है। ऑलराउंडर्स बुरे नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है? अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, कल तो केएल राहुल नहीं थे, ठीक है? अब कल केएल अगर होते भी तो भाई केएल आते नंबर 5 पे,
उसके बाद नीचे बैटिंग सेम ही थी क्योंकि आप केएल और ईशान में से एक ही को तो खिला रहे हैं। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अब आपने यार एक बात सोचिए, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली कर रहे थे उस समय बैटिंग, एक विकेट भी गिरता है सबको पता है इंग्लैंड की कंडीशंस कैसी हैं, कल की विकेट कैसी थी, ट्रिकी विकेट थी, थोड़ा सा बॉल फंस के भी आ रहा था, ग्रास रहती है, इतना आसान होता नहीं है। और अब एक आपको स्पेशलिस्ट बैटर चाहिए होता है इन कंडीशंस के लिए। अब आपका 4 विकेट गिरा, चौथा विकेट आपका विराट कोहली के रूप में गिरता है, फिर श्रेयस अय्यर के साथ बैटिंग करने कौन आता है, वॉशिंगटन सुंदर, एक ऑलराउंडर। नो डाउट वॉशिंगटन सुंदर अच्छे प्लेयर हैं, ओपनिंग करते रहे, वो तो ओपनिंग भी करते हैं, बट भाई फिर भी इस लेवल पे और इस बॉलिंग के सामने इन कंडीशंस में नंबर 6 पे आपका बैट ऑलराउंडर इस तरह से अगर बैटिंग करने आएगा, अब वहां से आपका कोलैप्स शुरू हुआ। सबसे बड़ी कोई दिक्कत क्या है, अभी 20 रन देखिए जसप्रीत भाई के हैं, बुमराह के 20-13 बॉलों में, तब वो आप 233 तक पहुंचे हैं, सोचिए। ये दिक्कत है। अब वॉशिंगटन आए, उनको परेशान किया गया, छोटी बॉलों से वो आउट हो गए। अक्षर आए, कुछ नहीं कर पाया, दुबे आए, दुबे गए। तो ये चीज है, आपके तीनों ऑलराउंडर्स इस तरह से आए और चलते चले गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके बीच में कि जब आप देख रहे होते हैं ना इस कॉल, जैसे कि मान लिया विकेट गिरते हुए आपने देखा, जैसे श्रेयस अय्यर और विराट खेल रहे थे, उस टाइम पे आपने देखा कि विराट को थर्ड मैन पे कैच आउट करवा दिया आर्चर ने। फिर हमको इतना पता लग गया कि इसके बाद ऑलराउंडर कैटेगरी के बैटर आने वाले। तो सबसे पहली चीज जो आती है एज अ फैन आपके माइंड में कि आपके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, आप थोड़ा सा बिलीव कम करते हैं क्योंकि ऑलराउंडर कैटेगरी के प्लेयर आ रहे हैं, आपको उम्मीदें कम है, शायद क्लिक हो जाए तो काम चल जाएगा, नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अब कोई स्पेशलिस्ट बैटर आता है नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, तो आप तो बिलीव रखते हैं दोस्तों की ये जो है बंदा आगे संभाल लेगा, क्योंकि आपको चाहिए होती है पार्टनरशिप ऐसे कॉलेप्स के टाइम पे। बाकी की विराट का विकेट जब गिरा था तो भारत ओडीआई क्रिकेट के लिहाज से बहुत पीछे था उस टाइम पे। तो ये कुछ चीजें होती हैं, इसी को लेके हम लोगों को थोड़ा सा दोस्तों सोचना पड़ेगा। तो भाई लोग ये सब कहानी है, थोड़ा सा ऑलराउंडर्स को लेके दिक्कत हो रही है। 3-3 ऑलराउंडर्स भाई कौन सी टीम में खेलते हैं, ओडीआई क्रिकेट में, टी20 में आप खिला लो मर्जी जो हो, दिक्कत घूम फिर के वहीं पे आ जा रही है ना कि आप कॉलेज होला ठीक है, पिछला मैच में मानता हूँ वहां पे स्थिति ऐसी थी, विकेट जल्दी गिरे, अक्षर पटेल आए, वॉशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने पार्टनरशिप की मैच जिता दिया। बट भाई अगर आप एक बैटर जो ओरिजिनल बैटर होता है, एक प्रोफेशनल जो स्पेशलिस्ट बैटर होता है, उसको और एक ऑलराउंडर को जब आप कंपेयर करोगे तो आप एक चीज पाओगे कि एक ऑलराउंडर्स की जो है, अगर आप एवरेज लगाएं तो 10 में से शायद 3 या 4 मैचों में वैसी परफॉर्मेंस आ सकती है बैटिंग से, और 3-4 भी शायद ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो स्पेशलिस्ट बैटर है तो शायद 10 में से आप 6 या 7 मैचों में आप उससे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। एटलीस्ट जब आपको ज़रूरत होगी तब वो खड़ा रहेगा। तो मुझे ज़्यादा तो नहीं यार, मेरा ये है, आप लोगों का क्या सुझाव है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट भाई मेरा ये सुझाव है, सिंपल बताऊँ, मेरी कैटेगरी का मेरा ये है, एटलीस्ट एक प्रॉपर बल्लेबाज और खिलाओ। एक प्रॉपर का मतलब सिंपल है कि भाई ईशान किशन को आपने कल केएल की जगह पे खिलाया ना, केएल सिक थे, आप ईशान और केएल दोनों को खिलाओ साथ में, नंबर 6 तक बैटिंग रखो। अब वो चाहे आप 6 पे केएल को डालो, क्योंकि केएल तो कहीं पे भी खेल सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 5 पे केएल को डालो, चाहे 6 पे डालो, ईशान को नीचे ले आओ, ईशान भी कहीं पे खेल सकते हैं, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आईपीएल हो चाहे डोमेस्टिक हो, वो हर वहाँ पे खेल सकते हैं पोजीशन में। तो एक प्लेयर भाई बढ़ाओ, बैटर बढ़ाओ यार। बॉलर्स का क्या है ना यार, ऑलराउंडर्स झोंकने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर अच्छे रन बना देंगे तो बॉलर आपका एक कम होगा, चल जाएगा, ठीक है। और अगर एक बॉलर कम है, आपने थोड़े बहुत रन खा भी लिए, तो आप चेज करते टाइम बैटिंग के चलते भाई मैच जीत जाओगे ना। तो ये वाली चीज शायद क्या पता लॉर्ड्स में हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिले, एक स्पेशलिस्ट बॉलर आए और एक स्पेशलिस्ट बैटर साथ में जुड़े। आप उधर से कुलदीप यादव को ले आइए किसी भी जगह पे, इधर से जो है आप एक बल्लेबाज को और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, केएल और ईशान दोनों को साथ में खिला लीजिए। तो एक ऑलराउंडर रख लो भाई, एक अगर मैं अपनी तरफ से मानूं तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे सीनियर बंदे को उठा लो। सीएम दुबे नहीं दिख रहे इस समय किसी लाइन में, वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर रखिए, आप खिला लीजिए,
अक्षर पटेल को। इंग्लैंड की टीम में ज़्यादा लेफ्टी दिखते नहीं है उतने। एक खिला सकते हैं, बैटिंग में आपको दे सकते हैं और ओडीआई क्रिकेट में खास करके उनका वही है, अक्षर पटेल के पास वो है क्लास कि वो खड़े रहकर थोड़ा सा रुक के बैटिंग कर भी सकते हैं। और एक ऑलराउंडर भाई खिलाओ, जो स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं प्लेयर लेके आओ, एक स्पिनर एक बैटर। मेरा तो यही है भाई कि नीचे तक बैटिंग रखो थोड़ा सा, उस तरह की ना सोचो दिमाग में कि ऑलराउंडर इतने सारे हमें भरने हैं, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट अलग तरह से चलता है। टी20 में भी ऑलराउंडर आपके हो जाते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे दिक्कत इतना नहीं होती है। बट ओडीआई क्रिकेट में आपको इतना ऑलराउंडर भरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी समझ में तो भाई यही बात है। चलो मिलते हैं, देखते हैं लॉर्ड्स में होता क्या है, और आप लोगों को क्या लगता है लॉर्ड्स में कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और रोहित शर्मा को लेकर एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि लॉर्ड्स वाला ओडीआई क्रिकेट का जो मुकाबला है ओडीआई का, वो उनका शायद आखिरी मुकाबला भी हो सकता है। वो खबर गलत है सही है मुझे नहीं पता, बट मैं खबर का खंडन करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद वो खबर गलत गलत होने वाली है। 2027 का वर्ल्ड कप बिना खेले रोहित यार कहीं नहीं जा सकते यार। चलिए देखते हैं क्या होता है लॉर्ड्स में।